कोई समर्थन करे या नहीं करे, सिर्फ मैं समर्थन करूंगा आपके बयान का। आप कोई चिंता मत कीजिए, कोई समर्थन करे या नहीं करे, मैं समर्थन करूंगा, और वो भी दिल की गहराई से समर्थन करूंगा। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये संजय राउत, मैं समर्थन करूंगा आपके बयान का, चिंता करने की बात नहीं है। आप आगे तो बढ़िए, लेकिन सुनिए, यह 15 साल का वादा मत कीजिए। मुझे सिर्फ 15 दिन का वक्त दीजिए, मुझे 15 दिन का वक्त दीजिए। 15 साल का समर्थन मैं नहीं, 15 दिन का करूंगा, समझे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी में, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत जी कह रहे हैं कि मैं 15 साल का वेट नहीं करूंगा, इंतजार नहीं करूंगा, बाकायदा 15 दिन का सिर्फ इंतजार करूंगा, और जो आप बोल रहे हैं उसका समर्थन करूंगा। बाकायदा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पे एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया। उसी बयान को लेकर अब संजय राउत जी बोल दिए हैं कि कोई समर्थन करे या नहीं करे, सबसे आगे मैं हूँगा, और आपके वो तमाम बयान का मैं समर्थन करता हूँ, मैं दिल की गहराई से सपोर्ट करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। संजय राउत जी, आखिरकार बदलाव कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी ने जैसे से डोज देना शुरू किए हैं बदल गए हैं, क्योंकि अब आरएसएस से उनको बचा सकती है। इसीलिए आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान पे संजय राउत ने खुलकर समर्थन दिया है और कह दिया है कि मैं आपके साथ हूं। आखिरकार वो कौन सा बयान है मोहन भागवत जी का, जिस बयान को लेकर संजय राउत जी बाकायदा उतर चुके हैं, कूद चुके हैं मैदान में और कहा कि समर्थन देंगे। दरअसल बात थी कि मोहन भागवत जी हरिद्वार के कार्यक्रम के दौरान में दावा किया कि अगले 15 साल में अखंड भारत होगा, और उन्होंने कहा कि वैसे 20 से 25 साल में अखंड भारत होगा, लेकिन हम थोड़ा प्रयास करेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे रोकने वाला कोई नहीं है, जो रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। मोहन भागवत जी आगे कहते हैं कि भारत की उत्थान की पटरी पर आगे बढ़ रहा है, इसके रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। भारत अब उत्थान के बिना नहीं रुकने वाला, भारत उत्थान की पटरी पे सरपट दौड़ रहा है। ये तमाम बातें मोहन भागवत जी ने कहा हरिद्वार के उस फंक्शन को लेकर, उस कार्यक्रम में। लेकिन उसी के बाद संजय राउत जी का प्रतिक्रिया आ गया और बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया कि मैं आपके इस बयान से बिल्कुल समर्थन करता हूं, और वो भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाव लपटिया के मैं सीधे आपके बयान का समर्थन करता हूं। और आखिरकार संजय राउत ने कौन सा उस बयान को लेकर क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा भारत जहां भी जिस सीमा को छूना चाहेगा मैं उसमें समर्थन करूंगा और उसे सपोर्ट भी करेंगे। पाकिस्तान के अलावा भारत जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे जोड़िए, हम समर्थन करेंगे। श्रीलंका को भी जोड़िए, हम समर्थन करेंगे। फिर भी एक महासत्ता बना लीजिए, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन सबसे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। संजय राउत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन बताइए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर में जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उस पर आपने कैसे कैसी बातें कही थी? ये गलत बात है ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी उस फिल्म को छू रही है तो आपके लिए वो छुआछूत हो जाता है, और जैसे आरएसएस कुछ बोलती है तो आप शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कैसी सोच? मतलब विवेक अग्निहोत्री कोई फिल्म लेके आते हैं तो उसको आप नकार देते हैं, और इधर बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए था। उस फिल्म का समर्थन करते तो मलहम लग जाता ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आप अब ये बोल रहे हैं। मतलब कुछ बयान पे तो टीका कीजिए संजय राउत जी, कुछ भी। कभी इधर चले जाते हो, कभी इधर, कुछ तो टीका करो यार, कुछ भी। कभी बोलते हो कश्मीर पंडितों का फिल्म में ये है वो है, कभी बोलते हो कि ये करो, मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं। अरे एक बयान पे टिक के रहा कीजिए, उस पर टेंट डाल के रखा कीजिए। आगे में संजय राउत कहते हैं
कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल नहीं 15 दिन का वादा कीजिए। कुछ भी 15 साल में होगा, 15 दिन में होगा क्या संजय राउत जी? कुछ भी बोल देते हैं आप भी, थोड़ा सा आराम से बोला कीजिए। और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखना चाहता। वीर सावरकर साहब और बाला साहब ठाकरे जी का ये सपना था। उन्होंने कहा कि अगर आप अखंड भारत बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप वीर सावरकर जी को भारत रत्न दे दीजिए। संजय राउत जी कुछ भी बोल देते हैं आप भी। एक तरफ जिस पार्टी में आप हैं, समर्थन कर रहे हैं, लगातार जाके माथा टेकते रहते हैं कांग्रेस पार्टी में, वही कांग्रेस पार्टी है जो वीर सावरकर जी को कितना अपमानित करती है, कौन कौन से शब्दों से तुलना किया है, कौन कौन सी बातें कही है, अपशब्द के ढेर लगा दिए हैं वीर सावरकर जी पे, और आप अब कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। पहले जिस पार्टी के बगल में खड़ा है उससे दूर तो होइए, तब तो कुछ होगा। एक तरफ कांग्रेस के मलाई चाट रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न तो भारत सरकार देगी ही, भाजपा के निगाहों पे है, और वो पूजनीय है भाजपा के लिए वीर सावरकर जी, और रहेंगे। तिवारी भैया का भी समर्थन ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपने जो किया है ये सही किया है। उस पार्टी से हाथ मिला लिया जो वीर सावरकर जी को हमेशा से अपमान करती रही है, उस पर कॉमेडी करती रही है, उस पर टोंट मारते रही है, और अब आप कह रहे हैं कि भारत रत्न दे दीजिए। मतलब कुछ भी। जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या संजय राउत जी? जनता सब कुछ देख रही है, आप लोग का पाखंड ड्रामा। एक तरफ बोलते हैं कश्मीर पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए, और उस पे नाम पे आई फिल्म को आप लोग अपमानित कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस उनको खड़ी खोटी सुनाती है तो सुनते रहते हैं। दम है तो कहवा दीजिए कांग्रेस पार्टी से कि वीर सावरकर जी जिंदाबाद, कहवा दीजिए, मान जाएंगे। मैं आपका जूता चाटने को तैयार हूँ संजय राउत जी। कुछ भी बोल देते हैं। पहले उस पार्टी से अलग तो होइए जिस पार्टी ने कितने सारे लांछन लगाए वीर सावरकर जी पे, और उसी पार्टी के गोद में बैठ के मलाई चाप रहे हैं और कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न दे दिया जाए। पहले उन चीज़ों से दूर होइए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से बदलाव आ रहा है कि आखिरकार ऐसे संजय राउत जी क्यों आखिरकार मोहन भागवत जी के वो तमाम बयानों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं और सुर बदल रहे हैं, कि इसका मतलब कि अब मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करेंगे तो अभी तो ईडी से बचेंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी आरएसएस के ही संगठन से ये तमाम लोग निकले हुए हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर मोहन भागवत जी का समर्थन करेंगे तो ऑटोमेटिक ईडी समर्थन करना बंद कर देगी, ईडी डोज देना बंद कर देगी और हम क्लीन चिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शरद पवार साहब इतने खासम खास हैं मोदी जी के, क्या हुआ? कुछ हुआ? इलाज जारी है ना, संपत्ति जब्त हो गया ना। वैसे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कहीं पे भी किसी जगह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। समझे संजय राउत जी? और पहले कांग्रेस से बुलवा दीजिए वीर सावरकर जी जिंदाबाद। अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस पार्टी में और कहाँ पे खड़े हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट 20।